नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर कुछ लिखा गया है तो उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। और कमाल की बात यह है कि अभी भी लगातार लिखा जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी बहुत कुछ लिखा जाएगा। अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है कि जब हम पूरी दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं, क्षमा, दया, करुणा की जब बात आती है तो महात्मा गांधी हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। उनके जो विचार हैं हमें मार्गदर्शन करते हैं। महात्मा गांधी के ऊपर अनहद पत्रिका का एक विशेषांक आया है। अनहद पत्रिका का विशेषांक मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं। 650 पृष्ठों का यह विशेषांक अनहद पत्रिका का, इसके संपादक है संतोष चतुर्वेदी। इस अनहद पत्रिका की विशेषता ये है कि गांधी के जो विभिन्न पहलू हैं, जो उनके जो वैचारिकी हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने जीवन जिया, उन सारे पहलुओं पर इस पत्रिका में लेख प्रकाशित हैं। बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे लेखकों ने अपने लेख लिखे हैं इसमें। उनके जो अलग अलग पक्ष रहे हैं। राधा वल्लभ त्रिपाठी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है इसमें। वो लेख इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज जब हम जो दौर है, जो संवादहीनता का दौर है, एक तरीके से हम बातचीत से भाग रहे हैं, संवाद से भाग रहे हैं, तो वैसे दौर में उन्होंने, राधा वल्लभ त्रिपाठी ने उल्लेख में लिखा है कि गांधी संवाद पसंद व्यक्ति थे और किसी भी समस्या का समाधान, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान उस संवाद के माध्यम से करना चाहते थे। तो आज के दौर में जब संवादहीनता का दौर है, हमारे लिए गांधी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लेख हैं उनके, बहुत सारे पहलुओं को लेकर के। इसमें हम देखें कि शुभनीत कौशिक का एक लेख है, सत्य की कसौटी पर विज्ञान, महात्मा गांधी के संदर्भ में। इसमें उन्होंने दिखाया है कि उस दौर में जो भी वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों से किस तरीके से महात्मा गांधी का संपर्क रहा, व्यक्तिगत रूप से भी और जो पत्र के माध्यम से भी। उस समय के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से भी उनके पत्र व्यवहार थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच संवाद हुए हैं, बातचीत हुए हैं विज्ञान को लेकर के और उसके स्वरूप को लेकर के। और महात्मा गांधी स्वयं में, उस लेख में दर्शाया शुभनीत कौशिक ने, कि स्वयं विज्ञान पसंद व्यक्ति थे, प्रगतिशील विचारधारा के थे। और उसमें एक जगह जिक्र आया है कि किस तरीके से महात्मा गांधी जब वो सूत काटने के लिए जो चरखा का प्रयोग करते थे, तो उस दौर में एक कंपटीशन कराया था, उन्होंने प्रतियोगिता कराई थी कि किस तरीके से हल्के चरखे का निर्माण किया जाए, ताकि हल्के चरखे का निर्माण करके और किस तरीके से हम अधिक से अधिक सूत काट सकें। तो ये महात्मा गांधी का जो वैज्ञानिक पहलू है, वैज्ञानिकों के साथ किस तरीके से उनका संवाद है, तो शुभनीत कौशिक का एक लेख है। रामजी तिवारी का एक महत्वपूर्ण लेख इसमें है, यायावर गांधी। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी बहुत सारी यात्राएं किया है उन्होंने, अपने देश में भी और बाहर, देश के बाहर भी। तो उन यात्राओं के संदर्भ में रामजी तिवारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। सिनेमा पर जवारी मल्ल फारक का लेख है, किस तरीके से गांधी ने सिनेमा को प्रभावित किया। बहुत सारी सिनेमा बने जो गांधी विचारधारा से प्रभावित होकर के बने। तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि साहित्य, संस्कृति और लोक से संबंधित इसमें लेख हैं। हम सब जानते हैं कि लोक में किस तरीके से महात्मा गांधी प्रचलित थे, कि उनके ऊपर बहुत सारे लोकगीतों की रचना हुई हैं। और गाँव में जिस तरीके से परंपरागत लोकगीत गाए जाते थे, उसमें गांधी को विषय बना करके, गांधी के व्यक्ति, उनका नाम लेकर के बहुत सारे लोकगीत की रचनाएँ हुई। तो किस तरीके से लोक में भी रचे बसे रहे गांधी जी, इस चीज़ को भी जानना है, समझना है। तो ये पत्रिका हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस पत्रिका की, कि उनके सिर्फ एक ही पहलू को नहीं लिया गया है, या फिर उनके सिर्फ विचारधारा की बात नहीं की गई, बल्कि जो गांधी के अंतर्विरोध रहे हैं, चाहे वो सैद्धांतिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर और आंदोलनों के स्तर पर भी, जिस तरीके से उनके जो अंतर्विरोध रहे हैं, उस पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख कात्यायनी का उन्होंने लिखा है, उसको भी पढ़ना चाहिए। तो अगर हम, मुझे लगता है कि गांधी की जो समग्र विवेचना अगर हम एक जगह करना चाहें, समग्र रूप से गांधी को अगर हम जानना चाहें, समझना चाहें, तो ये पत्रिका उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और इसका स्वरूप थोड़ा सा भारी भरकम है, 650 पृष्ठ हैं इसके, और मूल्य भी 350 रुपये है। हालांकि जिस तरीके से सामग्री है इसमें और जितने पृष्ठ है, उस हिसाब से मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर हम गांधी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उनके विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न पक्षों को, कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में गांधी की दखल थी, सिनेमा के क्षेत्र में किस तरीके से, हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी के संगीत प्रेम बहुत ज़्यादा था। संगीत
किस तरीके से उस दौर के संगीतकारों से उनका संबंध रहा है, किस तरीके से वो संगीत से प्रेम करते रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को, सारे पहलुओं को जानने के लिए, समझने के लिए ये पत्रिका महत्वपूर्ण हो सकती है और ये हमारे लाइब्रेरी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। तो अगर आप गांधी को जानना चाहते हैं, गांधी को समझना चाहते हैं और इस दौर में जानना चाहते हैं गांधी को, तो उसके लिए एक बहुत ही उपयुक्त पत्रिका है अनहद, क्योंकि इसके संपादक हैं संतोष चतुर्वेदी। और तो ये आप अपने लिए संभाल करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हमारा कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम फिर अगली बार किसी अन्य पत्रिका को या किसी अन्य पुस्तक के बारे में आपसे हम बातचीत कर सकें, चर्चा कर सकें। शुक्रिया।